क्या बोला गया है आगे? हाउ वॉज द इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री फॉर्मुलेटेड एंड हाउ वॉज इज एग्जीक्यूटेड? किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी बनाया गया था? फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी? किसी को पता है? फॉरेन लोग के लिए क्या पॉलिसी है? ठीक है, हमारे इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारे तो बन गए हैं। ठीक है, लेकिन फॉरेन लोग के लिए जब अपन वहां से कोई ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, सबसे पहली बात है कि हमारे इंडिया से जब इंडिपेंडेंट हुई थी, है ना, तो ब्रिटिश रूल्स यहाँ पर किस तरीके से हमको पता भी नहीं चला, यहाँ पर राज करना चालू कर देते, मतलब पूरा का पूरा इंडिया कैप्चर कर लेती। तो उन लोग के लिए फॉरेन पॉलिसी फिर बनाया गया आफ्टर इंडिपेंडेंट। हमारे इंडिपेंडेंस होने के बाद ये फॉरेन रूल बनाया गया, पॉलिसी बनाया गया कि हमारे कंट्री में कुछ भी होता है आप लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, ये पॉलिसी जो है स्टार्ट हुई थी। देन what were the aspiration and needed of the people living in different region of India? ठीक है, हर एक पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते हैं इंडिया के, वहां के लिए किस तरीके से, मतलब डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, ये एस्पिरेशन कराना बहुत जरूरी था, उन लोग का एहसास करना बहुत जरूरी था कि हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों जरूरी है और फॉरेन पॉलिसी बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है, so what steps did the government take the fulfillment the aspiration and needs? Let us try to analyze the initiative of the government. ठीक है, अब यहाँ पर एनालाइज करें कि गवर्नमेंट किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ जो कदम होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो स्टार्ट किया गया। Then the Indian Constitution sought to achieve several objectives simultaneously. Different type of objective, मतलब उद्देश्य बनाया गया, चाहे वो धर्म के नाम से कास्टिज्म हो, चाहे रिलीजियन हो, चाहे वो आपका एजुकेशन फील्ड से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, सारी चीजें जो है वहां पे सब फॉर्मुलेट किया गया कि कौन सी जगह पे क्या चीजें अपन को वहां पे पॉलिसी बनानी है और किस उद्देश्य के लिए बनानी है। ठीक है, जैसे देखो हमारा एक इकलौता एक इंडिया ऐसा देश है ना जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और तो उनकी भावनाएं अलग होती है हमारे कंट्री के प्रति, और हमारे कंट्री के जो गवर्नमेंट होते हैं, जो भी सरकारी या पार्टीज होती है, उनका ये रहता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन के लोगों के मतलब जो इमोशनल है, ठीक है, उनसे अटैच हो। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है ना, हमेशा देखना इलेक्शन का टाइम कास्टिज्म, रिलीजियम, धर्म के बारे में चालू हो जाते हैं लोग, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ताकि ये चीजें ना हो, इसलिए सबके लिए इक्वली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया गया है कि कोई भी कास्ट के, कोई भी धर्म के हो, यहाँ पर इक्वली प्रोपोगेंडा जो है यहाँ पे चलेगा। दिस इंक्लूड मेकिंग they included making democracy effective and vibrant, bringing political unity to the country, the creating institution of the working of much needed economic and social changes। ठीक है, हमारे इंडिया को इकोनॉमिक चेंजेस और सोशल चेंजेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स रेगुलेशन हमारे कंट्री में बनाया जाए, इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाया जाए, पॉलिटिकल इशू जो भी क्रिएट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हमको डिफरेंट दूसरे दूसरे जगह पे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रांत में जो है हमको वहां से कार्यकर्ता चाहिए। होता है कि नहीं होता है? आप अपने मोहल्ले में देख लो, आपको कोई ना कोई कांग्रेस कांग्रेस का, बीजेपी का कोई ना कोई पॉलिटिकल मेंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, चाहे मेयर से लेके, पार्षद से लेके, पार्षद के जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग से लेके, होर्डिंग में आपको दिखेगा, सारा चीज दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता? तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड होता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, हमारे यहाँ पे भी हाउसिंग बोर्ड में जाओगे तो वहां पे आपको बीजेपी का भी वो मिलेगा आपको, और कांग्रेस का भी मिलेगा। अच्छा, तो सभी लोग के मोहल्ले में कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस, तो कुछ निर्दलीय पार्टी, कोई ना कोई पार्टी रहते ही है ना। तो वही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि किसी भी प्रांत से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अराइज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किसको इंटरेस्ट है, उसी के ऊपर जो है चेंजेस, जो रिलीजियस चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस जो होते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू प्रूव
to the world that they could maintain the unity and integrity of the country after it gained independence while also working within the democratic framework to bring about economic and social changes। देखो एक और चीज है पॉलिटिकल, हमारे इंडिया को ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। अगर हमारा जो है ना, पहले अपना क्या था इंडिया में कि ब्रिटिश रूल क्यों करने लगी, क्योंकि ब्रिटिश जो है यहाँ पे देखी कि लोगों को तोड़ के जो है अपन यहाँ पर रूल कर सकते, डिवाइड एंड रूल वाला उन लोग वहाँ पे यहाँ पे खेल खेलते थे, है ना। मतलब लोगों को तोड़ो, उनकी भावनाओं के साथ खेलो और उनके ऊपर राज करो। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है मतलब ना पीपल लोग के अंदर जो है इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है, इक्वालिटी लाने के लिए, इंटीग्रिटी लाने के लिए जो है ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकल पार्टी करवाई गई। कोमल पढ़ो तो बेटा, रीड करो तो द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 से। बुक को हाथ में लो और फिर रीड करो, कमर पे आपका क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना। पढ़ो, रीड करो। Persuaded. Polling booths. By polling officers, around 89% of the population was literate. So how could they read the recognize the names of the candidates and they wanted to vote for the election commission came up with an innovative solution. Each candidate was allotted an election prominently on the ballot box. Each candidate had a ballot box. So the voters drop their voters slip in the box of their preferred candidate. हाँ, सुनो, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पहले अभी के टाइम पे जो बैलेट बॉक्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिकल हो गया है, ठीक है। अपन बटन दबाए और वहां से पर्ची कटा और उस जगह पे बॉक्स में घुस जाता है, ठीक है। आप लोग अभी 18 ईयर्स के नहीं हुए हो ना, अच्छा 12 के बाद हो गए, हाँ अभी 10th में हो, तो 18 ईयर्स के बाद अब जब इलेक्शन करने के लिए देखने को जाओगे ना तो बैलेट ऐसे रहता है, देखे होगे, मशीन रहता है, तो उसमें आप क्लिक करोगे ना तो वो आपका पर्ची कटेगा और उस बॉक्स में चला जाएगा। पहले क्या होता था ना कि पर्ची दिया जाता था, पेपर दिया जाता था, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स के पार्टीज लोग का नाम लिखा जाता था, उनके सामने सिंबल रहता था, उसके ऊपर थप्पा लगता था, ठीक है, थप्पा कुछ इस टाइप का रहता था। सॉरी, ये ऐसे रहता था, ये ऐसे रहता था, ठीक है। इस टाइप का जैसे स्वास्तिक का रहता है ना, स्वास्तिक का ऐसे रहता है ना, तो उस टाइप का ना थप्पा रहता था, उसको अपन क्या करते थे, सील करते थे,
ठीक है। तो सबसे पहले ये बता रहे कि आवर फर्स्ट जनरल इलेक्शन इज 1952। हमारा जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद वो 1952 में हुआ। अपना देश कब आजाद हुआ था? 1947। 1947 50 में क्या बना था? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था। 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ था हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 52 में जो है पहले इलेक्शन चालू हुआ। मतलब 51 और 52 2 साल के बीच में जो है पॉलिटिकल पार्टी लीडर वहां पे ऑर्गेनाइज हुई। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां पर ऑर्गेनाइज हुई। तो उसमें सबसे पहला वोट जो जीता था वो कौन जीते थे? कांग्रेस लोग ही जीते थे, जो कि नेहरू उस टाइम पे हमारे कौन बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद, है ना। An important challenge before the country was the conducted the first general election according to the new constitution। हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक है। जिस तरीके से बोला जा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो बना था वो 1950 में बना था और 1952 में फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। इट रिक्वायर इंटेंस प्रिपरेशन। इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे इंडिया का सबसे पहला इलेक्शन था। सो एवरी एडल्ट इंडिया मैन एंड वुमेन हैड बीन द कन्फर्ड द राइट टू वोट ऑफ द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे जितने भी अडल्ट इंडिया थे, अडल्ट का मतलब होता है 18 से प्लस। ठीक है। 18 प्लस में जितने भी मैन और वुमेन लोग थे उनको ये पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आपको जाके वोट देने का अधिकार है। ओके। देन द फर्स्ट टास्क वाज द प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स। अब यहाँ पर सबसे पहला टास्क ये था कि इलेक्टोरल रोल्स कराने का, कि कौन कौन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। हमारे इंडियन जो मतलब वोटर्स होते हैं ना, वोटर्स जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर को स्टैंप लगाना है, वो इलेक्टोरल पोल्स पहले सबसे पहले करेंगे। कैंपेन कहाँ लगाना है, पोलिंग बूथ कहाँ लगाना है, किस तरीके से जो है सारे प्रोसीजर होंगे, कौन कौन से पार्टी है, ये पूरे इलेक्टोरल पोल्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर पूरे इलेक्टोरल पोल्स आते हैं। लिस्टिंग द नेम ऑल द एलिजिबल वोटर्स इन द कंट्री। सबसे पहला है कि हमारे कंट्री में कितने लोग जो है वोट देने के लिए तैयार है, मतलब 18 प्लस के हो चुके हैं। आप लोग देखे होंगे सर्वे करने के लिए हर साल, हर 5 साल में निकलते हैं लोग, घर घर में आते हैं। आपके बच्चे लोग हो गए क्या 5 साल 18 साल के, तो नाम लिखा हो वोटर आईडी कार्ड में, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये रहता है। तो उस टाइम पे हर 5-5 साल में ये चीज किया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है इलेक्शन फिर चालू होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे कंट्री में कितने प्रतिशत लोग जो है वोटर देने के लिए एलिजिबल हैं। दिस वाज द मोनोमेंटल टास्क। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क में आता है, क्योंकि आप लोग एक एक, हाँ सो जा तू, ठीक है, एक एक चीजों को हर एक घर में जा जाके पता करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो वोट देना तो चाहते हैं लेकिन उनको मतलब दिलाया नहीं जाता है, घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं होता है। जैसे गर्ल्स लोग को पहले में ज्यादा गर्ल्स लोग ज्यादा वोट नहीं किए थे, लेकिन अभी जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि घर से बाहर जाके निकल के वोट देने का हक है। Given the vastness of the country, was it difficult the reaching the far-flung region। ठीक है। ऐसे बहुत ही ऐसे ऐसे रीजन थे, जैसे आप लोग ट्रेन से कभी सफर करोगे ना, ट्रेन सफर किए हो ना, कभी कभी देखना कि ट्रेन से जा रहे हो, वहां बहुत खाली इलाका, लेकिन एक आध घर आपको बहुत दिखेगा। वहां तक पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। एकदम सुन भाई सन्नाटा एरिया है, ठीक है, लेकिन उस जगह पे एक आध आपको झुग्गी झोपड़ी घर टाइप का दिख जाएगा। फिर आप लोग देख के सोचते नहीं होगा कि ये कहाँ पे मार्केट करते हैं, दुकान करने के लिए कहाँ जाते हैं, ठीक है, कपड़े वगैरह कहाँ करने, ऐसा अपन के माइंड में आता है। तो सोचो जब पोलिंग बूथ होता है, और उस टाइम पे तो और भी ज्यादा था, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत वास्ट है ना, और वहाँ का पॉपुलेशन जानना भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि बहुत अलग अलग रीजन में आदिवासी लोग, ठीक है, और भी दूर दराज के लोग ना रहते थे। तो क्या होता था उस टाइम पे कि पता करना कि कितने लोग वहां पर एलिजिबल है वोट देने के लिए, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया था। द वोटर्स हैड टू एडुकेटेड अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस। द उसके बाद लोगों को ये चीज की जानकारी दी गई कि इलेक्शन किस तरीके से करना है, उनको एडुकेटेड किया गया, उनको जानकारी दी गई कि इलेक्शन किस तरीके से करना है। ओके। देन process and persuade to visit the polling booth of the cast their vote। Also polling booths had to be set by across country। उसके बाद जो है
कंट्री में जितने भी अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन पे, अलग अलग स्टेट पे जो है पोलिंग बूथ बनाए गए। क्या होता है पोलिंग बूथ का मतलब? क्या होता है पोलिंग बूथ? नहीं सुने हो कभी? पोलिंग बूथ कभी नहीं सुने हो? हाँ बोलना। ऑनलाइन में पोलिंग बूथ का मतलब किसी को पता है क्या? पोलिंग बूथ क्या होता है? क्या होता है पोलिंग बूथ? नहीं पता तुम लोग को? जहाँ पर जाके वोट देते हैं, और वो चाहे स्कूल हो, चाहे वो कोई सरकारी कार्यालय हो, उसको अपन पोलिंग बूथ बोलते हैं। जहाँ पे जाके अपन इलेक्शन देते हैं, वोट देते हैं जहाँ पर अपन, ठीक है, उसको अपन पोलिंग बूथ बोलते हैं। क्लियर? तो पोलिंग बूथ, उसके बाद अपन को ये तो पता चल गया कि कंट्री में कितने लोग एलिजिबल है। अब पोलिंग बूथ बनाने की क्राइटेरिया शुरू होती है कि कौन कौन से जगह पे, कौन कौन से स्कूल में, कौन कौन से कार्यालय, सरकारी कार्यालय में जो है, खासकर स्कूलों में ही होता था उस टाइम पे पोलिंग बूथ वगैरह, स्कूलों वगैरह में होता था, ठीक है, और सरकारी कार्यालय में वगैरह में होता था। तो पोलिंग बूथ पता मतलब वहां पे स्टैब्लिश की गई। ऑल्सो पोलिंग बूथ हैड to be set up across the country and staffed by polling officers। अब वहां पे पोलिंग बूथ बनाने के बाद पोलिंग ऑफिसर्स बनाए गए। अब पोलिंग ऑफिसर्स क्या होता है? पोलिंग ऑफिसर्स, हाँ, जो वोटिंग करवाते हैं, ठीक है, उसको अपन पोलिंग ऑफिसर बैठे रहते हैं ना, देखे हो ना? गए हो कभी पोलिंग बूथ पे? अंदर कभी नहीं गए होगे, जाने नहीं देते हैं, 18 साल के पहले नहीं जाने देते हैं। वहां पर बैठे रहते हैं, आके फिर आपको जो ये करेगा वो फिर यहाँ पर साइन मार्क लगाएगा, ठीक है, तो वो ऑफिसर्स वगैरह हो जाते हैं। Around 85% of the population was illiterate, so how could they read recognize the name of the candidate they wanted to vote for? ठीक है, अब दूसरा ये दिक्कत होने लग गई कि हमारे कंट्री में उस टाइम पे कोई एडुकेटेड नहीं था, सब इलिटरेट लोग थे। तो उन लोग को नाम पढ़ के किस तरीके से समझ में आएगा कि मेरे को किसको वोट देना है? ठीक है, उनको नहीं आता पढ़ने, तो कैसे देंगे नाम पढ़ के? तो इसलिए सिंबल लगाया गया। तो बोलते नहीं, अम्मा अम्मा देखो आप, ये जो है कमल है ना, फूल टाइप का दिखेगा ना आपको अगर लिस्ट में, तो उसी पे जाकर थप्पा मारना। ऐसा पंजा दिखेगा ना, ऐसा हाथ टाइप का दिखेगा ना, तो उस पर जाकर थंप लगाना। ऐसे लोगों को समझाया जाता था उस सिंबल के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे नाम पढ़ने लोगों को नहीं आता था, है ना, उतने लिटरेट नहीं थे। So the election commission came up with the innovation solution. Each candidate was allotted an election symbol. इसलिए वहां पर सिंबल अलॉट किया हर एक इलेक्शन पर। हाँ मैं बता रही हूँ कितना टाइम हो रहा है, 10:24 हो रहा है, 6 मिनट बचा है, और सुन लो, ठीक है। Each candidate was allotted an election symbol that was the prominent display of the ballot box। उसका बैलेट बॉक्स के हर एक के नाम के सामने जो है सिंबल लगाया गया, ताकि उस पर थप्पा लगा के उसको वोट दे सके। Each candidate had a separate ballot box, so the voters could drop their voter slip in the box of the preferred candidate। उसके हर एक लोगों के लिए अलग अलग बॉक्स था, उस पर थप्पा लगाते थे और उसको मोड़ करके उस बैलेट बॉक्स में डाल देते थे, ठीक है। यहाँ तक के बस अपन क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे जो है, नेक्स्ट टाइम पे क्या आप लोग को पता होगा शायद, आप लोग का अटेंडेंस है इन लोग का। ये लगा दो तो प्रेजेंट, नाम ढूंढो, प्रेजेंट लगा दो, मैं चेक करूंगी, ठीक है। अभी के लिए जो है अपन क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है अपन फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसके, ठीक है। अभी के लिए क्लास इज ओवर। 11 ज्वाइन किए थे, 6 तक आ गए हैं।